हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अम्बत तिवारी और ये सुबह 10 बजे की क्लास है जो कि आपको लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू वोकैबुलरी को। जी हाँ दोस्तों, ये आपका वोकैब कैप्सूल है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू वोकैबुलरी को। और दोस्तों, आज है 8 जून 2020 और हम 8 जून 2020 के द हिंदू वोकैबुलरी के जो वर्ड हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। आज वर्ड्स को मैंने थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में अरेंज किया हुआ है, तो आप सभी आज की क्लास लेंगे और मुझे बताएंगे क्लास के बाद कि ये वाला पैटर्न आपको अच्छा लग रहा है या जो प्रीवियस पैटर्न में हम करा रहे थे वो पैटर्न आपको अच्छा लग रहा है। तो आप अपने व्यूज़ दें, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की क्लासेस कल से कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए, हमारा आज का पैटर्न ये है। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड आपसे स्क्रीन पर ये रहा, प्रिडिक्मेंट। प्रिडिक्मेंट एक नाउन है, ठीक है, और इसका मतलब होता है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मतलब जो परेशानी भरी परिस्थितियाँ होती हैं, मुश्किल कंडीशंस जो होती हैं, है ना, उनके लिए यूज़ होता है प्रिडिक्मेंट। ठीक है, इसको हम डिफ़िकल्टी भी बोल सकते हैं, क्वेंड्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रिडिक्मेंट का मतलब होता है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होना, है ना, ऐसी सिचुएशन होना जहाँ पर सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो। वल्चर। वल्चर होता है एक नाउन है और इसका मतलब होता है एक लार्ज वर्ड जो कि मरे हुए एनिमल्स का या इंसानों का मांस खाती है। ठीक है, एक ऐसा पक्षी जो मरे हुए इंसानों का क्या करे, मांस खाए। अगला वर्ड है हमारा कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड एक एडजेक्टिव है। कल्टीवेटेड वर्ड है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है वेल इन्फॉर्म्ड, डिस्क्रीनिंग और सेलेक्टिव। तो कल्टीवेट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में आपके पास अच्छी खासी नॉलेज हो, सेलेक्टिव हो आप किसी चीज़ के लिए, एट्सेट्रा। आगे बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी काफ़ी कॉमन सा वर्ड है। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ज़्यादातर लोगों को पता होगा अकाउंटेबिलिटी का मतलब होना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, जिम्मेदारी होना, या किसी भी चीज़ का उत्तरदायित्व आपके पास होना कि आपको ये काम करना है, या किसी एक चीज़ की जिम्मेदारी, या किसी एक चीज़ के लिए आप जिम्मेदार हों। तो उस परिस्थिति में हम अकाउंटेबिलिटी वर्ड को यूज़ करते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी एक नाउन है और इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, किसी चीज़ की लायबिलिटी होना या आंसरेबिलिटी होना। जैसे कि हम बोलेंगे ना कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर आ रहा है, तो आप सभी मेहनत कर रहे हैं अपने पेरेंट, मान लो कुछ बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, उनकी आंसरेबिलिटी बनती है उनके पेरेंट्स के लिए कि वो बताएं कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। इस सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं वर्ड को, अकाउंटेबिलिटी को। आगे बढ़ते हैं। आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट एक नाउन है और इसका मतलब होता है एरप्शन होना। एरप्शन मतलब क्षरण होना किसी चीज़ का, है ना, जैसे कि कुछ चीज़ धीरे धीरे कम हो जाती है, घट जाती है क्षरण होकर। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एरप्शन। आउटफ्ले होना, रिलीज़ करना, आउटब्रेक होना है, फ्लेयर अप होना। ये जो सारे वर्ड हैं ये आउटबर्स्ट के सिनोनिम हैं। आगे बात करते हैं, अगला वर्ड जो है सुमोटू। ये एक लैटिन वर्ड है दोस्तों। ये क्या है, एक लैटिन वर्ड, एक फ्रेज़ है एक्चुअली। ये एडिटोरियल में मुझे मिला था, फ्रेज़ है, ये क्या है, एक फ्रेज़ है, सभी लोग याद रखेंगे। ये एडिटोरियल में मिला था मुझे, तो ये एक फ्रेज़ है और इस फ्रेज़ का मतलब क्या होता है, एक लैटिन टर्म है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अपना खुद की गति होना। जैसे हमारी जो ब्रीथ है उसकी अपनी खुद की गति, हमारा जो ब्लड है उसको हम उसकी अपनी एक गति है, पंपिंग के जरिए जो उसको मिलती है। हवा की एक अपनी गति है, तो जिसकी अपनी खुद की गति होती है, लाइट की एक अपनी गति है। लाइट को कोई फोर्स नहीं है, बट लाइट आ रही है ना हमारे पास, है ना, तो 8:30 मिनट में लाइट हमारे पास पहुंच जाती है सन से लेके अर्थ पर। तो ये उसकी खुद की गति है, तो इसको हम बोलेंगे सो मोटो, किसी चीज़ की अपनी खुद की गति होना। लैटिन टर्म है जो कि यूज़ किया गया था आपके एडिटोरियल में। इसके बाद आती है पिटेबल। पिटेबल एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है पेनफुल या डिस्ट्रेसिंग या डिस्टर्बिंग। जो चीज़ पेनफुल हो, परेशान कर देने वाली हो, है ना, उसको बोलेंगे। जैसे अभी कोविड पेंडेमिक जो चल रहा है, ये आपके लिए पिटेबल है, पेनफुल है, डिस्ट्रेसिंग है, डिस्टर्बिंग है। तो ये कुछ इस तरह से। आगे हम बात करते हैं प्लाइट। प्लाइट एक नाउन है और ये सिमिलर वर्ड है किस चीज़ का, जो हमने आज का पहला वर्ड पढ़ा था, है ना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होना, डिफ़िकल्टी होना या क्वेंडरी होना। तो चलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से इन सारे वर्ड्स को हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर यू ऑल टू रिमेंबर देम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाइट की। तो प्लाइट का मतलब होता है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, डिफ़िकल्टी या क्वेंडरी। वही हम पिटिएबल की बात करें तो पिटिएबल होता है पेनफुल सिचुएशन, डिस्ट्रेसिंग या डिस्टर्बिंग सिचुएशन। सो मोटू एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है, लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की खुद की गति होना, हैविंग इट्स ओन मोशन।
आउटबस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का क्षरण होना, एरप्शन होना, आउटफ्ले होना, रिलीज़ होना, आउटब्रेक होना या फ्लेयर अप होना। आगे बढ़ते हैं और कुछ और वर्ड्स को जो हमने पहले पढ़े पहली स्लाइड में, उन्हें ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले पढ़ा था हमने प्रिडिक्मेंट। प्रिडिक्मेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होना, डिफ़िकल्टी होना या क्वेंडरी। भाई वल्चर की बात करें तो वल्चर एक नाउन है और इसका मतलब होता है एक ऐसी वर्ड जो मरे हुए एनिमल्स का फ्लैश का है, मांस का है। कल्टिवेटेड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेल इन्फॉर्म्ड या फिर डिस्क्रीनिंग या फिर सिलेक्टिव। और वहीं अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी या फिर आंसरेबिलिटी। दोस्तों आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें मुझे लाइव चैट में कि ये वाली क्लास हेल्पफुल है आपके लिए या प्रीवियस पैटर्न जो हम करते आ रहे थे वो हेल्पफुल है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस को जो है कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू गाइस।